एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक का मतलब जहाँ पर x की पावर क्या आने वाली है 2, ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, इसका रिलेशनशिप देखना है हमें। पहले तो जीरो निकालने हैं, फिर उसके बाद इसका रिलेशनशिप देखना है इसके जीरो से एंड कॉफिशिएंट से, ठीक है। इसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक मेथड था क्लास 9th में आपने सीखा हुआ है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट करना मिडिल टर्म को, तो इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। देखिए कैसे करने वाला हूँ। x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू, सबसे पहले सो क्या लिख लो 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। स्प्लिट करेंगे, इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम? माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, ठीक। ये स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन आएगा x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, ठीक। ये कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा x प्लस 2। x माइनस 4 कॉमन आ रहा है और क्या बचेगा? x प्लस 2। अब यहाँ पर पहले फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 2, प्लस 4 ये इधर आएगा माइनस 2, ठीक। जब ये हमारे पास दो वैल्यू x की आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है। इन जीरोज को मैंने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया अल्फा और दूसरे को मैंने नाम दिया बीटा, ठीक है। ये क्या निकल गए? जीरोज, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक। ये हमने क्या निकाल दिया? सम ऑफ जीरोज। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स हम क्या निकालने वाले हैं? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 8, ठीक। फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसको स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड लगाकर x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये x की वैल्यू क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? जीरोज। इनको अल्फा और बीटा नाम दे देना है। इसके बाद आपको क्या करना है? सम ऑफ जीरोज निकालना है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, प्रोडक्ट करा देंगे जो ये वैल्यू आई है, एक बार सम एक बार प्रोडक्ट, ये आंसर आ जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद ये जो हमने प्रोसेस किया है इसको हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप से या फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसका वेरिफिकेशन देखिए आप। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 8, ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c से। इससे कंपैरिजन कराने पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 8। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 एंड c की वैल्यू माइनस 8। कंपैरिजन कराने पर कोफिशिएंट के लिए, ओके। इसके बाद हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये है
सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है माइनस का बी अपॉन में क्या ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू कितनी -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 1। सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो हमने यहाँ देखा सम ऑफ जीरोज फॉर्मूले से हमने निकाला कितना आया 2, और हमने पहले निकाल के देखा अपने जो जीरोज थे उससे भी सम कितना आया 2, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है C अपॉन ए। C की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा -8। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिलेशनशिप के फॉर्मूले से -8 आता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ भी कितना आया था -8, ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। पार्ट 2 4s स्क्वायर -4s + 1, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है इसका, तो स्प्लिट कराने के लिए 4s स्क्वायर -4s + 1, क्योंकि हमें जीरोज भी निकालने हैं तो इक्वल्स टू 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको स्प्लिट करा देते हैं मिडिल टर्म को, इसको हम लिख सकते हैं -2s ठीक है +1 इक्वल्स टू 0। नाउ कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा 2s कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2s - 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -1, यहाँ क्या आ जाएगा 2s - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस प्लस ये माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो ये कॉमन आ जाएगा 2s - 1, और दूसरा भी 2s - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। नाउ इसको मैं थोड़ा स्मॉल s बना देता हूँ। ठीक, नाउ 2s - 1 को किसके इक्वल रखेंगे 0 पे, इधर भी 2s - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ठीक है, सिमिलरली इधर भी s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ओके, तो ये जो s की वैल्यू हमारे पास आई हैं, ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज की वैल्यू है। इनको हम कुछ नाम दे देते हैं अपनी तरफ से अल्फा, और दूसरे जीरो को नाम दे देते हैं हम बीटा। इसके बाद की प्रोसेस सेम रहने वाली है। हम क्या निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमारे पास हुआ करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू 1/2 रखनी है, बीटा की वैल्यू 1/2 रखनी है, तो यहाँ आएगा 1/2 + 1/2, दिस इज 1, हाफ एंड हाफ ऐड होगा 1 आ जाएगा। ठीक, दूसरा जो हम निकाला करते हैं वो हमारे पास हुआ करता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, ये हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म किया, जीरो निकाला, और उन जीरो का आपस में सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली। अब ये जो आंसर हैं ये ठीक हैं, करेक्ट आ रहे हैं या नहीं, इसको हम वेरीफाई करेंगे। किससे वेरीफाई करेंगे, फॉर्मूलाओं की हेल्प से जो हमने पता है हमें पहले से। तो हमारे पास एक रिलेशन है 4s² - 4s + 1, ये क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसको कंपेयर करा देंगे AS² प्लस BS प्लस C, इससे क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। कंपेयर कराने पर हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 एंड C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये A B C की वैल्यू निकल गई। अगर क्वेश्चन में ये x के लिए क्वेश्चन है तो AX² प्लस BX प्लस C लिखेंगे, S के लिए है तो S लिखेंगे। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद सम ऑफ जीरोज हमें निकालना है। अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो अल्फा प्लस बीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज माइनस का B/A। ठीक है, माइनस B/A, माइनस B की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल। सम ऑफ जीरो देखिए, फॉर्मूले से निकाला 1 आया, और स्प्लिट द मिडिल टर्म करके जब हमने इनका सम निकाला था तब भी आंसर 1 आया था। ठीक है, तो यानी कि सही चल रहा है हमारा सब कुछ। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है, C की वैल्यू हमारे पास 1 है और A की वैल्यू कितनी है 4। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना 1/4, यहाँ भी कितना था 1/4, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ रहा है। स्प्लिट द मिडिल टर्म करो, जीरोज निकाल लो, जीरोज निकालने के बाद उनका सम और प्रोडक्ट निकालिए। सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल के रख लिया आपने, आंसर आ गया। लेकिन इन आंसर को वेरीफाई करना है आपको किसकी हेल्प से, जो आपके जीरोज और कॉफिशिएंट का जो रिलेशनशिप होते हैं, ये इनकी हेल्प से आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इस तरह का एक पार्ट दिया हुआ है। मैं इसको मैं लिख लेता हूँ 6x² माइनस 7x पहले लिख लेता हूँ, माइनस 3 बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसको अरेंज कर लिया। इसको हमें स्प्लिट कराना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कराना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, 6 × 3 कितना 18। तो हमें बीच वाले नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनके उन नंबरों को मल्टीप्लाई करा के 18 आए। तो यहाँ पर हम देखें, अगर 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0। 9 × 2 कराएंगे तो कितना आएगा 18, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन आ सकता है। कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। 3x से इसको डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, 3x से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन आ रहा है। क्या आएगा 2x माइनस 3। ये दोनों ब्रैकेट ऑलवेज सेम होने चाहिए, सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अगर ये स्टेप अगर किसी को नहीं आते हैं तो पहले क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म का कंसेप्ट आता है, पहले वो करना होगा, फिर इसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे एंड 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, 3 इधर आएगा और 2 नीचे। ठीक, यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये +1 है, इधर आएगा तो -1 होगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की ये जो वैल्यू हमारे पास आई हैं, इनको हम कहेंगे कि ये जीरोज आ गए, किसके, इस इक्वेशन के। इस बात का मतलब ये होता है कि अगर x की ये वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी जाए, ये
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 0। तो ये इस इक्वेशन के क्या हैं? जीरोज हैं, ठीक है। और इनका नाम अपने एंड से हमने रख दिया अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर सेम रहेगा। हम हमें क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। 3/2 प्लस -1/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6 और ये 2 3 जा 9 -3 2 जा 6। दिस इज 7/6, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, दूसरा हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? -1/2। ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में उसने क्या बोला था? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जीरोज तो निकाल चुका हूँ, फिर इसके बाद में ये क्यों निकालता हूँ? फिर से उसने तो जीरो निकालने के लिए बोला था, जीरोज तो ये आ गए, लेकिन मैं ये क्यों निकालता हूँ? सम ऑफ प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट में इसलिए निकालता हूँ क्योंकि जो मुझे रिलेशनशिप का फॉर्मूला पता है वो किसके लिए पता है? सम के लिए एंड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो मैं उसी से इसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरे ये जीरोज निकले हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 6x² - 7x - 3। ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को, क्योंकि ये x का फंक्शन है, ax² + bx + c से कंपैरिजन कराएंगे। ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो a की वैल्यू आएगी 6, b कंपेयर कराओ कितना है? -7, c कंपेयर कराएंगे तो कितना आएगा? -3, ठीक। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें याद है -b/a माइनस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 6। सो द आंसर इज 7/6। ये प्रूफ हो जाता है, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया करता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a। c कितना? -3, a कितना? 6। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? -1/2। और हमारा भी जीरोज का सम, जीरोज का प्रोडक्ट 1/2 आ रहा था माइनस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो जीरोज हमने निकाले हैं वो करेक्ट है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस इस तरह से करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4u² + 8u। मैंने क्या कहा था? इसको सबसे पहले किसके इक्वल रखना है? 0 के। क्यों? क्योंकि जीरोज निकालने हैं तो पहले 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक। इसमें से क्या कॉमन आएगा? तो आंसर है 4u कॉमन आ जाएगा। 4u कॉमन आएगा तो यहाँ पर आएगा u, 4u से इसके डिवाइड करेंगे u आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। कॉमन लेना सबको आता है। इसके बाद 4u को 0 के इक्वल रखेंगे एंड u + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से एक u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, और यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे गिवन था उसके मैंने जीरोज निकाल लिए।
इस बात का मतलब ये होता है फिर से कि अगर ये वैल्यू u की जगह रखी जाएंगी तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा? 0। ठीक, इसको मैं अपनी तरफ से अल्फा और बीटा नाम दे देता हूँ। ठीक, जीरोज मेरे पास आ चुके हैं तो मैं अब इनका सम निकाल लेता हूँ। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 है प्लस बीटा की वैल्यू -2 है। ठीक है, अल्फा 0 बीटा की वैल्यू -2 है। सॉल्व किया तो आंसर आया -2। सम ऑफ जीरोज निकाल लिया। इसी तरह से मैं निकाल सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा 0 इंटू बीटा -2। 0 का मल्टीप्लाई -2 में कराया, आंसर क्या? जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला पता है। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको वेरीफाई करके देखूंगा कि ये जो जीरोज के आंसर हैं वो करेक्ट निकाले गए हैं या नहीं। तो इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के लिए मेरे पास इक्वेशन है 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसको मैं कंपेयर करा रहा हूँ au² प्लस bu प्लस c से। ठीक, इससे क्या होगा? a की वैल्यू मिल जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 0। c तो है ही नहीं तो c की वैल्यू 0। कंपेयर करना, कॉमन लेना, स्प्लिट द मिडिल टर्म करना, ये हम क्लास 9th में सीख चुके हैं। a, b और c की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उनको यूज कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है -b/a। ओके, माइनस ये फॉर्मूले में होता है माइनस, ये याद रखेंगे। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है? 8। अगर b की वैल्यू यहाँ -8 होती तो यहाँ -8 लिखते, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले में होता है। ठीक, इसके बाद a की वैल्यू कितनी? 4। सॉल्व किया तो आंसर कितना आया? -2। और ये देखिए यहाँ भी आंसर -2। इसका मतलब ये करेक्ट है। एक और वेरिफिकेशन हो जाएगा इसका। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ करता है? c/a। c की वैल्यू कितनी है? 0। a की वैल्यू कितनी है? 4। 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर 0 आएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्वांटिटी वेरीफाइड हो गई है तो हम कह सकते हैं कि ये जो 0 है ये करेक्ट है। ठीक, इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फर्स्ट का 5th पार्ट कहना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट हमें गिवन है t² - 15। t² - 15। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि इस क्वेश्चन के जीरोज निकाले जाएं। इस क्वेश्चन के जीरो निकालने का एक तरीका हमारे पास है। इसको t² माइनस, इसको लिख लेंगे √15 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे? 0। तब जाकर आंसर आएगा हमारा जीरोज का। t का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? 15। ठीक, ये आपने आइडेंटिटी मुझे क्लास 9th में सिखाई थी कि a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। ठीक, a + b a - b। तो यहाँ से t प्लस √15 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और t माइनस √15 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ओके, t इक्वल्स टू, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। t इक्वल्स टू ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये क्या निकल गए? इस इक्वेशन के जीरोज। इन जीरोज को हम कुछ नाम दे दिया करते हैं। वो अल्फा रख देते हैं पहले का नाम और सेकंड का नाम हम बीटा रखते हैं। ठीक, अल्फा बीटा हमें पता चल गया, मतलब जीरोज पता चल गए।
इसके बाद के स्टेप आपको याद हो गए होंगे अब, वो हैं सम ऑफ जीरोज निकालना। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना। अल्फा की वैल्यू कितनी, -√15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, √15। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, आंसर कितना, 0। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हुआ करता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना, -√15 इंटू बीटा कितना, √15। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है। √15 इंटू √15 हम जानते हैं कितना होगा, 15। ठीक, तो ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गया। ओके, तो इसको अब हम वेरीफाई कर लेते हैं फॉर्मूलों की हेल्प से, जो फॉर्मूले हमें याद किए हुए हैं। क्या याद करना है, पहले तो हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, t² - 15। ठीक, इस इक्वेशन को कंपेयर करा रहा हूँ, at² + bt + c। इससे जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि यहाँ t वाला टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15। फिर से इसको जब हम कंपेयर कराएंगे तो t² का कॉफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन t वाला टर्म यहाँ पर है ही नहीं तो b की वैल्यू 0 और ये कांस्टेंट वाला टर्म कितना आ जाएगा, -15। ठीक, ओके, नाउ सम ऑफ जीरोज हम निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी, 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी, 1। सॉल्व किया, आंसर कितना, 0। वो आंसर 0 आया, ये आंसर भी देखिए 0 आया, इसका मतलब करेक्ट चल रहा है अभी तक क्वेश्चन। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपने मुझे बताया है c/a। c की वैल्यू कितनी, -15 एंड a की वैल्यू कितनी, 1। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा -15। ठीक है, वहाँ भी -15 आ रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट -15 आया, इसका मतलब ये जीरो करेक्ट निकले हुए हैं। ठीक, ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद एक और पार्ट है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 3x² - x - 4। प्रोसीजर वही रहेगा, सेम करने वाले हैं सब कुछ। क्या करने वाले हैं, 3x² - x - 4 = 0 रखेंगे। ठीक है, इसको अब स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट लगाना है। 3 × 4 12 लेके आना है, तो ऐसा नंबर चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करके तो -1 आए और प्रोडक्ट कराने के बाद -12 आए। ठीक है, तो इसको कराएंगे 3x² - 4x + 3x - 4 = क्या, 0। ऐसा लिख सकता हूँ, 4 में से 3 माइनस होगा -1 और 4 × 3 कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन, तो आंसर है x कॉमन। क्या आ जाएगा, 3x - 4 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन, 1 कॉमन, क्या आ जाएगा, 3x - 4। ठीक, 3x - 4 इन दोनों में से कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x + 1। 1/1 ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और 0 के इक्वल पुट करने पर हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएंगी। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -4 है, इधर आएगा तो +4 होगा और 3 डिवाइड में आने वाला है, तो x की वैल्यू आएगी 4/3
और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। तो ये जो हमने निकाले हैं इनको कहते हैं जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन जीरोज को हम कुछ नाम दे देते हैं। 4/3 अल्फ़ा कह दिया, और दूसरा वाला जो जीरोज होगा उसको बीटा मान लेते हैं। ओके, अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर क्या है? जीरोज। इन जीरोज का हम सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1। 4/3 प्लस -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक लिखा? ये आ जाएगा 1/3। दूसरा हमारे पास हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, तो आंसर कितना आ जाएगा? -4/3 ये आ जाएगा। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिए हैं हमने। अब हम फॉर्मूले की हेल्प से इनको चेक करेंगे कि ये जो आंसर निकाले गए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। उसको करने का प्रोसीजर हमारे पास ये है, 3x² - x - 4, इसको कंपैरिजन कराना होगा ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, इसको कंपैरिजन कराएंगे। कंपैरिजन कराने पर देखने पर पता चलता है कि a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? -1, एंड c की वैल्यू कितनी है? -4। ठीक, a, b और c की वैल्यू लिख ली हमने। इसके बाद सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हम जानते हैं। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है -b/a इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस हमें क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी फॉर्मूले में हमें पहले से दिया हुआ है। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है? -1/a कितना है? 3। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और आंसर आएगा 1/3। माइनस माइनस प्लस तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ ऊपर भी 1/3 आया, इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो निकालते हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपने क्या बताया था? c/a। c की वैल्यू कितनी है? -4, और a की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर कराया जाए तो फॉर्मूले से आंसर -4/3 आता है, और जो वैल्यू हमने निकाली है उनसे प्रोडक्ट कराया जाए तब भी आंसर -4/3 आता है। इसका मतलब हमारे जो जीरोज निकले हुए हैं वो करेक्ट निकले हुए हैं। ठीक।